हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोर्स 3 बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन, और इसकी जो मुख्य भाग है 5, उसमें जो प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सही प्रश्नों के उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पूरी प्रश्नोत्तरी। साथ ही इसके जो अन्य पार्ट हैं, भाग 1 से लेकर 4 तक के, उनके भी दो वीडियो, यानी कि भाग 1 और 2 का वीडियो एक साथ और भाग 3 और 4 का वीडियो एक साथ हमने बनाया है। उनको भी आप जरूर देख लें। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से सेक्शन 5 में जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है, जिसमें 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर सही प्रश्न के उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से और देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर कौन सा रखा गया है। तो पहला प्रश्न है वो है, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वह ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्प को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें पहला विकल्प है, बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की जरूरत है। दूसरा विकल्प है, बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है, सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। चौथा है, बच्चे अपने अनोखे अनुभव व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। तो लेकिन जो सौरभ जी के अनुसार यदि हम देखें इनमें, तो पहला विकल्प इसका सही हो सकता है और उसके बाद में तीसरा विकल्प सही हो सकता है। तो इन्हें हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे आप देख पा रहे होंगे हमारा विकल्प सही निकला। जारी रखें पर क्लिक करेंगे, दूसरा प्रश्न एक और आ जाता है। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियाँ कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। यहाँ से 2 उपयुक्त उत्तर चुनने हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। इसके बाद में है दूसरा विकल्प, बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तीसरा विकल्प है, बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चौथा विकल्प है, बच्चे की आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं इसका क्या सही उत्तर होगा। तो यहाँ से मुझे लगता है दूसरा और तीसरा विकल्प सही होने चाहिए। तो जी हाँ, सबमिट कर दिया। आप इसे जारी रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए विकल्पों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है, अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें। बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका दें। विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने दें और उसके बाद में कही गई बात को पीछे पीछे दोहराने का मौका दें। तो इसके जो सही विकल्प के उत्तर होंगे, तो यहाँ पे हम दूसरा और तीसरा विकल्प को सबमिट करते हैं। तो ये सही निकला। आगे फिर जारी रखते हैं। चौथा है, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का सबसे जो बेहतरीन सही तरीका है वो क्या हो सकता है? आप एक ही विकल्प यहाँ से चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट इसका होगा। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। इसके हम सबमिट करते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हमारा सही रहा। सबमिट जारी करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, तुलका जी बच्चों को भाषाई क्षमताओं के बारे में समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मिश्रित क्षमता वाले आधार पर समूह को बनाना चाहिए। इसे सबमिट करते हैं। तो ये सही रहा उत्तर। उसके बाद में एक और प्रश्न आगे आता है, मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प आपको चुनना है। और क्या चुनना है कि जोड़ों में जो बच्चे होते हैं, जोड़ों में कहानी जब पढ़ते हैं तो इसका अर्थ पर चर्चा करने को कहा। तो आपके अनुसार इससे सटीक उत्तर क्या होगा?
तो बच्चों को एक दूसरे को समझ को आंकने में मौका मिलेगा, मृणाली जी को अपना काम करने का मौका मिल जाएगा, बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। मुझे लगता है इसका चौथा विकल्प सही होगा। इसको टिक करके सबमिट करते हैं तो ये हमारा विकल्प सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न है, शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प में कौन कौन से सही हो सकते हैं? मुझे लगता है इसमें दूसरा, बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। और तीसरा विकल्प, प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये 2 विकल्प इसके सही होंगे। इसको हम सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा ये विकल्प सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, हाँ ना या एक शब्द के उत्तर वाले सवाल, दूसरे की बात को दोहराने वाले सवाल, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 4 में से कौन सा सही होगा? तो मुझे लगता है यहाँ से तीसरा और चौथा विकल्प सही होंगे। यानी कि तीसरा अपनी राय की सबूत देने वाले सवाल और चौथा होगा विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो इन्हें अब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ से हमारे विकल्प ये सही हो जाते हैं। अब जारी रखे पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 9, तुलका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को बढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। दूसरा विकल्प है, बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा विकल्प है, बच्चों को अपनी अपनी जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। और चौथा विकल्प है, बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों को अच्छे से याद करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से विकल्प सही हैं? तो यहाँ से मुझे लगता है पहला और दूसरा विकल्प सही हैं। इनको क्लिक करके सबमिट करते हैं। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अंतिम प्रश्न एक और है, कुणाल जी 7वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनना है। आपको एक ही विकल्प चुनना है। यहाँ पर 4 विकल्प में पहला है, नाटक को तैयार व व्यवस्थित करना मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जूझना सीखेंगे। दूसरा है, नाटक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। तीसरा है, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। और चौथा है, नाटक की तैयारी के दौरान बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है वो तीसरा विकल्प सबसे बेस्ट रहेगा। इसको क्लिक करके सबमिट करते तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपका विकल्प सही है। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझ पाएंगे। तीसरा विकल्प सबसे उचित है। हालांकि एक नाटक की तैयारी करना बच्चों को मुश्किलों से जूझना, समय के अनुसार चलना और एक दूसरे के साथ काम कर पाने की भी सीखा जा सकता है, लेकिन पाठ के बाद इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों की पाठ की समझ को और गहरा करना और पाठ में
आए पात्रों को बेहतर तरीके से समझना है। जारी रखने पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे धन्यवाद लिखकर आ गया, यानी कि पूरी प्रश्नावली को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ये आपको पसंद आएगा। इससे पहले जो भी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग प्रयोग किए गए और इनमें जो भी प्रश्न उत्तर आए उनको भी हमने हल किया है, इसलिए आप उनके भी वीडियो ज़रूर देख लें। इसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपको सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में मिल जाएंगे सभी वीडियोज।